everyone. नमस्ते एंड वार्म वेलकम सभी को। आशा है कि आप सब हेल्दी हो और अपने अपने वैक्सीनेशन ऑल्सो आपने ले लिया है। तो चलो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर वी विल हैव अ सेशन। तो अभी मन के बारे में समझ आ गया होगा कि मन क्या होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कैसे उसको हम धीरे धीरे बड़ा करते हैं, ये समझ तो आप लोग को आ गया होगा। तो आई होप सबको मालूम है और सबने अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। विकार, विकार का मतलब है जो हमें ट्रबल करता हो, जो हमें हमारा मन ही जब हमें कुछ तकलीफें देने लगती है तो उन बातों को हम विकार का नाम देते हैं, मनोविकार या मन का विकार। कुछ ऐसे सिंपल विकार भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा सीरियस विकार भी होते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे तनाव के बारे में, क्योंकि तनाव जो है हम आज भी गुजर रहे हैं, हम सब तनाव को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग थोड़ा कम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम समझते हैं कि तनाव क्या है। तनाव जो होता है वो कुछ चीज को जब हम खींचते हैं तो जो टेंशन होता है, दो अलग डायरेक्शन में किसी चीज को हम विपरीत ताकत से खींचते हैं तो उसको कहते हैं तनाव। तो आपने देखा होगा अगर एक रबर बैंड को आप दोनों तरफ से खींचो तो बीच में जो एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं तनाव। वैसे ही हमारे मन में अगर दो विपरीत बातें हैं तो क्या होता है, वो जो जब वो खिंचाव होता है तो हम पर लाइफ में तनाव महसूस करते हैं या टेंशन महसूस करते हैं। तो ये टेंशन हमें बहुत बहुत हार्म कर सकता है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में सब इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तनाव क्या है। तो दो जब विपरीत शक्तियों के बारे में मैं बात कर रही थी, तो ये जो दो विपरीत शक्तियां क्या है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिखाया जाता है स्कूल में भी कि हर चीज का दो जो मन होता है या इंटेलेक्ट होता है, हर चीज को अच्छा या बुरा, गुड बैड ऐसे देखता है, यू नो, प्लेजेंट अनप्लेजेंट। सो दो विपरीत फोर्सेस हमारे अंदर काम करता है हर समय। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो ये दो विपरीत जो खिंचाव है, दो आइडियोलॉजीज, दो बिलीव्स, दो टाइप्स ऑफ थॉट्स, जो तनाव महसूस होता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर हमने उसको सही तरीके से हैंडल किया तो आपको ये तनाव बहुत कम या ना के बराबर होगा। अगर हम उसको हैंडल करना ठीक से नहीं सीखे तो इसलिए इन बातों को स्कूल में ही बच्चों को कम से कम उम्र में ही सिखाना चाहिए। हाउ टू हैंडल टेंशन, होता क्यों है, हम कैसे अपना लाइफ का स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है ना सोचते हुए किसी के कहने पर हम अपने लाइफ का जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। तो ये सब कारण के रीजन से हमें एक कंटिन्यूअस एक पुल रहता है, एक तनाव, एक विपरीत ताकत जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और ये मन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर चीज को गुड और बैड में देखना, एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट। सो ये सब तरीका होने के कारण हम सफर करते हैं, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है कैसे सोच रखना चाहिए। सिचुएशन बाय सिचुएशन हमें सीखना चाहिए कि माइंड को कैसे तनाव से बचा के रखना है, ताकि हम जो भी सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से डील कर सके। मगर ये सिर्फ ये ट्रेनिंग ना होने के कारण हम जो डिसीजन लेते हैं वो पहले तो हम तनाव में आ जाते हैं, किसी ना किसी रीजन से हम तनाव में आ जाते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ये करना है कि वो करना है, ये सही है कि वो सही है, तो गलत है। तो ये काफी तकलीफ देता है जो आगे जाके एंजाइटी का रूप भी ले लेता है।
और एंजाइटी अगर आप मैनेज नहीं करो तो डिप्रेशन में चला जाता है, और आगे फिर जाके साइकोसिस, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, काफी अलग अलग टाइप के सीरियस साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। ये एक्सपीरियंस एक इंसान को होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी भी इफेक्ट हो जाता है। जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हार्ट इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ब्रेन भी इफेक्ट करता है, और हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप तनाव महसूस करोगे तो उसका असर जो है थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स में भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होता है। आप अच्छा एक हर सिचुएशन को हैंडल करने का शक्ति खो देते हैं। तो हम परेशान ही रहते हैं कि सारा सब कुछ हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखता है लाइफ में। कभी भी हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, प्लेजेंटनेस महसूस नहीं होता है, और हम प्लेजेंटनेस किसी ऐसी चीजों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सब में एक तनाव के कारण होता है। सो इसलिए तनाव के बारे में बात करना, तनाव के बारे में डीपली समझना, और उसको लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में भी मैं आज बात करूंगी। तो कुछ लोग जो होते हैं, जब उनके लाइफ में तनाव आता है तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव तो होता ही है, इसलिए तनाव है। तो वो अगर वो पॉजिटिव का या ट्रुथ का जो साइड लेंगे तो उनको अपने आप ही तनाव खत्म हो जाएगा। मगर ट्रुथ जो है वो बहुत आसान नहीं है। वो कुछ जल्दी दिखाई नहीं देता है। अगर आप ट्रुथ के तरफ अपना लाइफ बढ़ाओगे या अपना डिसीजन लोगे, ट्रुथ को रख के आप अपना डिसीजन लोगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो कभी कभी कुछ देर से दिखता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रूथ को न जानते हुए, अनजाने में या जानते हुए भी एक डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि गलत डिसीजन अगर ले लेंगे या ट्रूथ से परे जो डिसीजन लेंगे उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी दिख जाता है। इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट दिखता है। और कभी कभी क्या होता है, हम गलत भी डिसीजन लेते हैं तो भी इमीडिएटली आपको सुख महसूस होता है, कुछ अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, जो भी हमने गलत किया फिर भी रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, हमने ब्राइब एक्सेप्ट किया तो हम रिच हो रहे हैं, और एक आर्टिफिशियली एक अच्छा फीलिंग, क्योंकि हम अच्छा फील करना को भी दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास जब काफी ज्यादा पैसा आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट उनको पता ही नहीं है कि वो बेंचमार्क खुशी का होता क्या है। तो वो समझते हैं कि शायद यही होता होगा, सब लोग यही महसूस करते होंगे तो हम भी खुश हैं, वो अपने आप को समझा लेते हैं। तो एक गलत चॉइस कर लेते हैं, जिससे उनको तनाव थोड़ा कम महसूस होता है। मगर इन द लॉन्ग रन वो ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गलत आइडियोलॉजी से उन्होंने ये गलत डिसीजन लेके एक खुशी या एक पीस और एक सेटिस्फैक्शन महसूस किया। वैसे ही कुछ लोग जो होते हैं वो दोगलापन या पाखंड में रहते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ समय सही के साथ रहते हैं, वो अपना सुबह उठ के पूजा पाठ वगैरह करते हैं, फिर शाम को या वंस इन 3 months थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा सही दान दक्षिणा करके वो अपने आप को तनाव से दूर करने के लिए, क्योंकि ये जो अंदरूनी जो एक फाइट होता है, अंदरूनी एक फाइट होता है बिटवीन ट्रूथ एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, ऑल दोस थिंग्स हमको बहुत परेशान करता है। इसीलिए हमें ये तनाव महसूस होता है। तो जब एक इंसान कुछ समय के लिए दिन में ट्रुथ या सही चीजें करता है, या मोस्टली रिलीजियस एक्टिविटीज करता है, और अपने आप को समझा देता है कि देखो हम इतना समय तो अच्छा काम करते हैं, बाकी समय थोड़ा बुरा काम करने से भी कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी कुछ समय के लिए तनाव मुक्त हो जाते हैं, और आर्टिफिशियली वो
खुशी महसूस करते हैं, कुछ प्लेजेंट महसूस करते हैं, मगर इन लोग भी इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, तकलीफ एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये जो ऑपोजिंग, जो विपरीत ताकत है, इसको समझना। आपके सोच में ऐसा क्या आपके बिलीव्स हैं जो बिल्कुल विपरीत है, तो इसमें बहुत जानकारी की जरूरत है कि हम हैं क्या, ये बिलीव्स जो हैं हमको बचपन में किसने दिया था। नॉर्मली कहा जाता है कि हम जब पैदा होते हैं वहां से लेके 7 साल तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुली काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो तैयार होता है, जो अपने पेरेंट्स के या आजू बाजू में रहने वाले लोगों से या अपने बुक्स से, टीचर्स से, स्कूल से, नेबरहुड से, और जो जो भी डेटा हमारे आसपास में डिफरेंट फॉर्मेट में मीडिया से अंदर जाता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है जो लाइफ लॉन्ग हमारे को एक दिशा देता है लाइफ में। सो अगर ये सब सॉफ्टवेयर कुछ गलत कोडिंग कर हो गया है या गलत बिलीव्स हो गया है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता, पेरेंट्स से भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ब्राइब तो देना ही पड़ता है, वंस इन अ वाइल रेड लाइट कट करना ही पड़ता है। सो ऐसी बातें कभी करते करते ही बच्चे सुन लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ऐसा ही बनता है सॉफ्टवेयर, जिसको हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर ऐसे ऑपोजिंग विपरीत आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, तो क्या होता है कि यही हम जब ये थॉट्स एक दूसरे को खींचता है तो हमें टेंशन महसूस होता है, हमें तनाव महसूस होता है। तो अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट ना किया जाए और ऊपर से चाहे आप कितना भी टैबलेट ले, सोने की कोशिश करें, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो कारण ही है गलत जो संस्कार, गलत बिलीव सिस्टम्स और इनअप्रोप्रिएट बिलीव सिस्टम्स, जो न जानते हुए क्रिएट हुआ बिलीव सिस्टम्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम्स है रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। हमने देखा होगा कि कोई भी जब मोबाइल फोन मार्केट में आता है, लैपटॉप मार्केट में आता है, कार मार्केट में आता है, जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है, अपग्रेडेड वर्जन आता है। बहुत कम हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हमारा भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर 20 साल पहले चलता था, वो आज के समय पे वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। एसेंशियल फंडामेंटल्स तो रहेगा ही, सच, रियलिटी, ये सब फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स से परे जो भी बिलीफ सिस्टम्स है उसे अपग्रेड करना रेगुलरली, खुद के इंटरेस्ट से, कोई और आके बोलने का जरूरत नहीं है। हम खुद से ही वो ये सोचना कि हर 2 साल, हर 1 साल, अब समय ऐसा आ गया है जहां हर 6 महीना आपको आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर्स है क्या। हर इंसान का सॉफ्टवेयर अलग होता है, इसलिए अनटिल अनलेस आप खुद बैठ के अपना जो बिलीव्स है, संस्कार है, जो बिलीफ सिस्टम्स है, उसे एक पेपर में लिख लेंगे और खुद ही देखेंगे कि ये आज के समय पे काम आता है कि नहीं, और खुद ही उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है अपने लिए बहुत आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। मगर जैसे जैसे हमारे जो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन की जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना काल है, यहाँ पे वायरस का एक बड़ा संक्रमण हो गया है, काफी लोग तकलीफ में हैं। तो हमने पहले कुछ सोचा होगा कि नॉर्मली जो होता है फ्लू, उससे कोई डरने की बात नहीं है, वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं है, कुछ भी हमारे अलग अलग जो है बिलीव्स होते हैं हर बीमारी के बारे में, हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, हर चीज के बारे में, मेडिकल डिजीज के बारे में भी हमें, डॉक्टर्स के बारे में, नॉलेज के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, सब आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो अपग्रेड न करने से वो आपको बहुत ज्यादा तनाव देगा, क्योंकि समय बदल रहा है। और पहले तो समय थोड़ा धीरे बदलता था, आज आप देखोगे कि थिंग्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। अब समय आ गया है जहां आप अपने आप को अपग्रेडेड रखना ही है।
एवरी मैन एवरी वुमन हैज टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर रेगुलरली, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको जानना कि मन क्या होता है, जो आप जान गए हैं, और आप कौन हो ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या हमें जो सब दिखता है लाइफ में, ये जो ट्रांजैक्शंस दुनिया में होते हैं, ये सब एक्चुअली सही है कि मेरा जो देखने का नजरिया सही है कि नहीं, ऐसा जानना बहुत जरूरी है। और एक करेक्ट फिलॉसफी जो आपको सूट करता हो। तो वन ऑफ द फिलॉसफी जो मुझे समझ और सूट करता है, ये मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। जैसे हम अपने मन को और अपने जो बॉडी को इस तरीके से देखो, जैसे एक हॉर्स का रथ होता है, आपने सुना होगा रथ जिसमें घोड़े खींचते हैं, चैरिएटर होता है। तो हर समय ध्यान रखना कि जो चैरिएटर के हाथ में जो होता है, उसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, रेन्स जो है, जो रस्सी होता है जो पकड़ के खींचता है हॉर्स को, जो हॉर्स रूपी इंद्रियां, जो 5 हॉर्सेस को आप हॉर्सेस इंद्रियों को हॉर्सेस का नाम देते हैं। तो जो रेन होता है, जो रस्सी से वो पकड़ता है जो चैरिएटर, उस रेन को मन बोलते हैं। तो मन को जो है संभाल के, समझ के, उसे सही दिशा देने से आपका जो लाइफ है वो बड़ा आसानी से आगे कंफर्टेबली एंड जॉयफुली और प्लेजेंटली निकलेगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अपने आप को, मैं कौन हूँ। तो हमने पिछले बार डिस्कशन किया था कि मैं प्रेफरेबली द बेस्ट वे अपने आप को समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, द वाइटल फोर्स, और जो इंद्रियां हैं दैट हेल्प्स मी टू इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया को वैल्यू ऐड करने के लिए मेरे पास इंद्रियां हैं। मैं समझदार, समझने के लिए, अपना जो चेतना को एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो मन होता है, एक शरीर होता है, एक इंटेलेक्ट होता है, एक आइडेंटिटी होता है, एक मेमोरी होता है। ये पांच इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स को अगर बढ़िया से यूज किया जाए तो इस दुनिया कैन बिकम अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। जैसे आप इस ब्रह्मांड में, यहाँ इस अर्थ में आते हैं, तो आपको ये 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ को यूज करके इस बहुत अच्छे से आप जी सकते हैं। तो अगर ये जानकारी हर इंसान के पास होगा तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेके, मेरा बॉडी, मैं इसको बड़े अच्छे से यूज करेंगे, हाउ इट वर्क, सारा कुछ समझ जाना चाहिए कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। किसी ने अभी पूछा था ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होता है, जब मैंने पिछले बार भी बताया था कि जब हमारे माइंड में खूब सारा डेटा कहाँ से आता है, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, जो आपने जिस बारे में बात किया है, ये 5 इंद्रियां यूज करके जो भी कुछ आपने किया है, वो सारा डेटा जो है वो आपके माइंड में या मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और वो एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। आप कुछ भी चीज जो आप नहीं जानते, नहीं सुने, नहीं देखे हैं, उसके बारे में कुछ आएगा नहीं। आपने देखा होगा जो भी विचार आपको आते हैं, ये सारे विचार कुछ डेटा के अंदर से ही आता है। तो इसका मतलब कुछ भी बाहर से नहीं आता है, कुछ एलियन नहीं है। आपके जो माइंड में जो बात है, मेमोरी इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड। तो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है, कुछ ज्यादा डेटा आपने डाल दिया है जो बिल्कुल आपके हेल्प आपका अनुकूल नहीं है, वो सब डेटा आपने टीवी से, पिक्चर से और सारे न्यूज़पेपर से जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी आपने पढ़ा होगा। तो क्या हुआ है, ये सारा डेटा अंदर चला गया। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको ये नुकसान देगा, मगर ये जब अंदर जाता है फिर वहां से वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपको, इसलिए मैं हर समय कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस रहे कि अपना आंख, कान, नाक, मुंह
को बहुत डिलिजेंटली यूज करें। उसको कोई गलत चीज को देखना, गलत स्मेल लेना, गलत चीज खाना, गलत बातों को सुनना, गलत बातें बोलना, इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंदरूनी नुकसान करता है। जब इमीडिएटली आपको पता नहीं लगेगा, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, और ओवर थिंकिंग आपको इतना परेशान कर देगा, क्योंकि आप इतना बिजी हो जाओगे ओवर थिंकिंग में कि आपको एक दिशा नहीं दिखाई देगा, क्लैरिटी नहीं दिखता। जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और अच्छा हार्मोनी महसूस करना है तो आपको क्लैरिटी की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये जमाने में आज के समय पे कॉन्फिडेंस नहीं होने से आप नहीं जी सकते। आपको बात रखना ही पड़ेगा, आपको कुछ कुछ डिसीजन स्ट्रांगली लेना ही पड़ेगा। शायद हो सकता है कुछ गलत भी हो, मगर आपको लेना ही पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन हु रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, जो भी सिचुएशन दिखेगा उसको रिस्पॉन्ड करना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। पूरी तरह अच्छे से आपको जीना है, तो आपको एक प्रोफाउंड लाइफ जीना है, तो ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और अपना जो सेल्फ अवेयरनेस, मेरा मन कैसे काम करता है, मुझे क्या क्या डेटा अंदर छोड़ना है, क्या क्या डेटा निकाल भी देना है। किसी ने पिछले बार पूछा भी था कि कैसे गलत जो बिलीफ सिस्टम्स है, हम सब अभी 20, 30, 40, 50 के होंगे आप लोग सब, तो देयर विल बी डेटा विच इज नॉट गुड। आपको आज लगता होगा कि अरे अभी तो अपग्रेडिंग का समय है, मुझे इन गलत संस्कार, ये गलत नॉट सो गुड संस्कार, गलत नहीं कह सकते, नॉट सो रेलेवेंट संस्कार को कैसे निकालना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि फर्स्ट आपको क्लैरिटी गेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना, नॉलेज का तो बहुत जरूरत है, इग्नोरेंस से कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले समझना है, जैसे मैंने कहा कि मैं कौन हूं, सबसे पहले जानकारी, बेसिक जानकारी कि मैं एक आत्मा हूं, और मैं ये सारे जो 5 बातें मैंने बताई थी, बॉडी, माइंड, आइडेंटिटी, मेमोरी एंड इंटेलेक्ट, ये 5 चीजों से हम इस दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इस 5 से होता है। देन एक एक के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो बॉडी के बारे में आपको काफी जानकारी है, मगर वो कम है, आपको इंक्रीज करना है। तब अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा क्या चीज इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। सिमिलरली आप माइंड के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो जब माइंड के बारे में आपको समझना है कि माइंड एक ऐसा अनटेंजिबल, जो हम देख नहीं सकते हैं, मगर आपको अच्छे से महसूस होता है जब वो आपको ट्रबल करता है, जब आपको वो विकार देता है, जब वो आपको तनाव देता है, तब हमको पता चलता है हाँ कुछ मन होता भी है। तो जब ट्रबल आता है तभी वो हमको ज्यादा महसूस होने लगता है। तो उस तनाव के ऊपर वाले लेवल तक पहुंचने से पहले ही हमें जान लेना चाहिए कि मन ऐसा काम करता है। तो डेटा को आप बहुत ध्यान से अंदर, आगे से, आज से या अब से डिसाइड कीजिएगा कि हम अननेसेसरी डेटा को अंदर नहीं देंगे, क्योंकि जो भी डेटा है वो सेकंड हैंड डेटा है। जो भी आप टीवी में देखते हो, न्यूज सुनते हो, ये सब बहुत ही मैनिपुलेटेड डेटा है। हम सच समझ लेते हैं और ये हमें नुकसान ही देता है, कुछ ज्यादा फायदा देता नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें सब पता लग गया है, मगर इसके पीछे बहुत सारा बातें हमें मालूम नहीं है। इसलिए कितना उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, ये सब जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए अपार्ट फ्रॉम द माइंड देयर इज वन थिंग नोन एज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का काम और माइंड का काम अलग होता है। इंटेलेक्ट का काम है टू जज, टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी होना चाहिए कि क्या सही है, क्या। हम हर समय लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि ये क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये खाऊं, क्या मैं ये बीमारी मेरे लिए घातक होगा। ये दूसरे ऊपर डिपेंड करना नहीं चाहिए। खुद का इंटेलेक्ट को शार्प करना है। कैसे शार्प करना है कि अंडरस्टैंडिंग जब आएगा आपको, हर चीज के बारे में जब समझ में आने लगेगा, अपने आप ही वो शार्प हो जाएगा। और भी बहुत तरीके हैं,
जिससे आप शार्प कर सकते हैं इंटेलेक्ट को, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगी। हम वापस आते हैं मन में, क्योंकि काफी लोगों का प्रश्न है मन के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम बहुत ज्यादा डेटा, ये जो लास्ट 10-15 ईयर्स में इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड वेब से जो डेटा है सीधा हमारे अंदर डाउनलोड हो गया है व्हाट्सएप के थ्रू। हमें लगता है कि शायद हमने सिर्फ देखा है ये प्रोग्राम, ये छोटा सा जो व्हाट्सएप वीडियो है या व्हाट्सएप मैसेज है, हमने सिर्फ देखा है, ये क्या फर्क पड़ता है। बट सब कुछ आपके सबकॉन्शियस, जो आपके एक बार देखने से जाके अंदर नहीं स्टोर हो जाता। कुछ तो ऐसी चीजें भी हैं जिसको आपने नजर से पूरा ध्यान नहीं दिया होगा, मगर उसके बारे में भी डेटा अंदर जाके स्टोर हो गया है। ये सबका अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, जो चीज आपको देखना है वो ही देखना। जो चीज सही नहीं है, जो आपको नुकसान दे सकता है, वो अपने इंटेलेक्ट से पूछो, तो वही आपको बता देगा कि ये गलत है और ये इसके बारे में डेटा अंदर करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप ही जब डेटा कम, मोर डेटा नहीं जाएगा, तो जो डेटा अंदर है उस डेटा को भी आप मैनेज कर सकते हैं धीरे धीरे। अच्छा थॉट्स, अच्छे थॉट्स, जैसे आप कुछ एक पेपर में एवरीडे मॉर्निंग अपने जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, फाउंडेशन के ऊपर आपने लाइफ में एक आप क्रिएट खुद ही कर सकते हैं। आप बैठ के अपने बुक में लिखो कि मैं जो करती हूँ उसके ऊपर ध्यान रखूंगी, मैं जो बात चीज करता हूँ उसको 100% प्रिसीशन से करूंगा। ऐसे 4-5 बातें अपने लाइफ के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक पेपर में लिख के अब डेली उसको देखो, डेली उसको अफर्मेशंस करो कि मेरा दुनिया में क्या गलत हो रहा है उसके बारे में शायद मैं 1 घंटा शाम को सोचूंगा और बात करूंगा, मगर सारा दिन इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। तो सेकंड बात आप लिख सकते हैं कि मैं सॉल्यूशन सेंटर्ड ज्यादा रहूंगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड नहीं रहूंगा। तो ऐसे 10 अफर्मेशंस लिख के अपने आपके लाइफ के अनुसार आप 10 अफर्मेशंस लिखो और उसके ऊपर ही फोकस करो। मैं पुराने बिलीफ सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा हूं, अब मैं दूसरे तरीके से सोचूंगा, या बीमारियों के बारे में अलग तरीके से सोचूंगा, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि लाइफ के बारे में भी हम सब सोचते हैं कि हमें लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, हमें कोई डिफिकल्टीज, बीमारियां कभी कुछ होना ही नहीं चाहिए या होगा ही नहीं, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं हमारा लाइफ का। तो आप एक नया बिलीफ लिखो कि बीमारियां, तकलीफें, मौत, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा आज नहीं तो कल। कुछ न तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम समय बीमार रहे और इनडिस्पोज्ड रहे, हम शांति से, सुख से रहेंगे। मगर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको बहुत अपसेट नहीं होना है, उससे एंशियस और वरी और टेंशन नहीं करके उसको ओवरकम करना है। ओवरकम करने का नाम ही जिंदगी है, चैलेंजेस को ओवरकम करना का नाम ही जिंदगी है। और जब धीरे धीरे जब आप ये लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, तो अपने आप ही आपका चेतना जो है, जो मैं बोली आप आत्मा हो, वो चेतना जब एक्सपैंड होगा तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आने बंद हो जाएंगे और आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आनंद महसूस होने लगेगा और आपको लगेगा कि अब कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती। आपका इम्यूनिटी डेवलप होगा, आपकी सही सोच हो जाएगा, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, आपको समझ में आ जाएगा ट्रस्ट। वो बुक में पढ़ने से नहीं आता है, बुक में सिर्फ उसका मीनिंग लिखा होता है, उसका स्पेलिंग लिखा होता है, और ट्रस्ट, लव, पीस, जॉय, सक्सेस, डिविनिटी, हैप्पीनेस, डिवोशन, इसका सब मीनिंग आपको कोई बोलने का जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा जब आपका चेतना का विकसित हो जाएगा, आपका चेतना विकसित हो जाएगा। तो चेतना विकसित तभी होता है जब सही नॉलेज आता हो, डीप अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे ही तो इसलिए
बहुत कम समय है, समय के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टाइम, अगर आप लोग को इसके बारे में कोई इंटरेस्ट है कि समझना कि समय क्या होता है, तो मैं एक सेशन में सिर्फ टाइम के बारे में बात करूंगी, क्योंकि हम जो टाइम को बहुत गलत तरीके से जानते हैं। तो टाइम अगर समझ जाए तो आपको लगेगा कि बहुत कम समय है हमें, और बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर अर्थ में हमें चांस मिला है इंसान के रूप में इस दुनिया में आना और सब एक्सपीरियंस करना। ऐसे जीना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कुदरत से इस दुनिया में इंसान का अवतार लेके आने का, और हर चीज को एक्सपीरियंस करने का। और नॉट ओनली हम हर चीज, हर रिसोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम ये दो हाथ, ये बुद्धि, ये मन, ये सारा यूज करके हम बहुत कुछ करके भी जा सकते हैं। बहुत पावरफुल है ये मैकेनिज्म, बॉडी, माइंड, मेमोरी, आइडेंटिटी, ये सब बहुत बहुत पावरफुल है, और हमें इसे यूज करके बहुत आगे जा सकते हैं। हम बहुत सब स्टैंडर्ड, आई एम सॉरी टू से, हम बहुत लो कैटेगरी टाइप ऑफ लाइफ जीते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल जानवर से 1% ही ऊपर है, जहाँ खाना खाना, एक्सक्रीट करना, अपना पॉपुलेशन बढ़ाना और मर जाना, ये दिस इज नॉट द आइडिया। हमें ह्यूमन फॉर्म में आने का यही फायदा है, और द रीजन है कि हम इन छोटे चीजों को जल्दी जल्दी, यू आर सपोज टू मूव अवे फ्रॉम दिस एंड रियलाइज दैट हमारा जो पर्पस है ये है एक्सपेंशन, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना। हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमें नए नए होते हैं ये प्लैनेट में, हमें अर्थ में, ये भूमि में जब आते हैं तो हम नए होते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता है। कुछ लोग हमें कुछ कुछ कहते हैं, कुछ टीचर्स हमें कुछ सिखाते हैं, मगर उसके ऊपर टोटली निर्भर नहीं रहना है, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले डेवलप करना है। तो मैंने जैसे कहा, माइंड, बॉडी, मेमोरी के बारे में, ये मेमोरी कैसे होता है जो मैंने बोला, आइडेंटिटी क्या होता है, वो भी मन का ही एक भाग है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज जो आपको एक नाम दिया जाता है। जब आप इस दुनिया में पैदा होते हैं तो आपके माता पिता आपको एक नाम देते हैं और आपको उस नाम में सीमित कर देते हैं। उसके बाद आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप अभी इंडियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, जो भी है नेशनैलिटी, वो भी आपको बंधन में बांध देते हैं। फिर आपको कहते हैं आप एक औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, वो तीसरा बंधन में बांध देते हैं। फिर बोलते हैं कि वो ये लैंग्वेज है, ये रेस है, ये रिलीजन है, ये सब बंधन है। आप बंध जाते हो और उसी बंधन के अंदर, उसी आइडेंटिटी के अंदर में ही परेशान और फंस जाते हो। हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, और क्योंकि कोई बात नहीं करता इसके बारे में, क्योंकि हर इंसान जब वेल के अंदर रहता है तो वेल के बाहर क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्लाइटली जो बंधन है, हर बंधन तोड़ नहीं सकते हैं, मैं तोड़ने का बात ही नहीं करती हूँ, मगर इसको लूज पकड़ो। अपना जो आइडेंटिटी है इसे थोड़ा ढील दे दो। जैसे ही आप ढील दोगे, ये सब मन का काम है, थोड़ा ढील दे दो तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है। ईगो और आइडेंटिटी में फर्क है। ईगो अलग चीज है, वो साइंटिफिक टर्म है ईगो, मगर आइडेंटिटी है नेम, नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके का एक बॉन्डेज है। तो ये बॉन्डेज आप लड़के तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर बैठ के ही अपने मन से आप थोड़ा सा फ्रीडम महसूस कर सकते हो। और जैसे ही आप फ्रीडम महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि पूरा ये दुनिया ही मेरा है, ऐसा फीलिंग होगा। एक कॉस्मिक फीलिंग आएगा कि सिर्फ ये मेरा नहीं है, वो ये नेशनैलिटी, सब वननेस आ जाएगा आपको। ये सब टाइम वेस्ट है, नेशनैलिटी और रिलीजियन, ये जो कुछ है ये सब बहुत समय नुकसान होता है और ये हमको बांधता है। मगर इससे बहुत फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। थोड़ा हायर लेवल ऑफ, जब आपका चेतना थोड़ा विकसित होगा तो ये समझ आने लगेगा। चेतना जो विकसित करना ही आपका जो
एस्पिरेशन होना चाहिए लाइफ में। ये मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे चेतना को विकसित करोगे ज्ञान से और कमिटमेंट से, डिसिप्लिन से, अपने आप ही हो जाता है। और जैसे आप ज्ञान अंदर आने लगेगा तो चेतना विकसित होने लगेगा। आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सही नॉलेज ऑफ कोर्स। तो अपने बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जैसे जैसे आपको आपके पास नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा, अपने आप जो अंधेरापन कम होता हुआ महसूस होगा और आपको क्लैरिटी अपने आप ही आ जाएगा। कोई ज्ञानी टीचर का जरूरत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएगा। आपको किसी गुरु के नीचे पास जाके सरेंडर होने का जरूरत नहीं है, उनके पास जाके बंद जाने का भी जरूरत नहीं है। आप एक इंसान इस दुनिया में रहते हो और आप अपने आप को विकसित करना की जानकारी रखना चाहिए कि मुझे विकसित होना है, मुझे मेरा जो चेतना है उसे विकसित करना है। और जैसे जैसे आप विकसित करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगा, आपको हर चीज दुनिया में सही से दिखना शुरू हो जाएगा, सही ट्रुथ दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपको ट्रुथ दिखना शुरू हो जाएगा, अगले लेवल, पहला लेवल के बाद अपने आप ही समझ में आने लगेगा। कभी आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतना नॉलेज इस दुनिया में आज है, आई थिंक क्लाउड में इतना ज्यादा नॉलेज है कि वो अपने आप ही डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। आपको कोई गुरु का जरूरत नहीं है, कोई गाइडेंस का जरूरत नहीं, बस इतना जानकारी चाहिए कि मुझे मेरी चेतना को विकसित करना है। उसका बाई प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, एज आपके हाथ में आ जाएगा, हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, कोई बीमारी, टेंशन, जो भी विकार, सब कुछ चला जाएगा। और आपको बहुत, आप सोचोगे कि ये बात मुझे 10, 20, 30 साल पहले अगर पता होता, मैं इस जर्नी पे निकल गया होता। इसका जरूरत नहीं कि आप घर से बाहर निकल के कहीं जाना है, पेड़ के नीचे बैठना, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने मन को कहो कि मुझे मेरी चेतना को विकसित करना है, मुझे ज्ञान पाना है, सही ज्ञान इज अवेलेबल। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में, जो ज्ञान जो है, सब कुछ जो अवेलेबल मार्केट में है, ये सब सही नहीं है। तो बस आप अपने जो इंटेलेक्ट को, बुद्धि को एकदम शार्प कर लो। जैसे ही आपका बुद्धि शार्प हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूट्यूब सुनना है, कौन किसकी बात सुनना है। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं मगर उन्होंने अपने लाइफ में ये सब महसूस नहीं किया है। पढ़ के भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स पढ़ के आपको सिखा देते हैं, मगर ऐसा एक जगह से जानो जहां पे उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सात्विक लोगों के साथ आप बैठोगे उठोगे तो अपने आप ही आप जानकारी पा सकते हो। कुछ मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है। नॉलेज, आप जब रेडी हो जाओगे तो नॉलेज आपको कैसे न कैसे भी पहुंच जाएगा। यही मैजिक है नॉलेज का, क्योंकि जब आप प्रिपेयर हो जाते हो, जब आप तैयार हो जाते हो, तो अपने आप ही ब्रह्मांड से नॉलेज डाउनलोड होता है। जैसे वाईफाई से आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होता है ना, जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो तो आपके मोबाइल में सारे एप्स काम करने लग जाते हैं। वैसे ही आपका ब्रेन भी सारा कुछ डाउनलोड ऊपर से कर देगा जब आप कनेक्ट हो जाओगे। तो वाईफाई से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप एक प्योर पावरफुल, पीसफुल, जॉयफुल स्टेट में आ जाओ। अभी आप कहोगे कि मैं 24 घंटे तो पीसफुल, पावरफुल नहीं हो सकता हूँ। मैं काफी सारे लोगों के साथ रहता हूँ, कभी गुस्सा, कभी एंगर, कभी इरिटेशन, कभी जेलसी, कभी अलग अलग प्रॉब्लम्स, इमोशन से वाकिफ होना पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं, वो भी गलत है वैसे। मगर ठीक है, तो एटलीस्ट आप 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर आप पीसफुल, जॉयफुल, बिना गुस्से का एक बहुत प्योर स्टेट को महसूस कर सकते हो, तब आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक निमिषा लगता है डाउनलोड होने के लिए। एक प्योर स्टेट ऑफ बीइंग को महसूस करो, इवन एक क्षण के लिए भी,
वो क्षण आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, आपके पूरा जो द सेल्फ है उसमें सारा जो सही चीज है वो डाउनलोड हो जाएगा, ज्ञान डाउनलोड हो जाएगा, विजडम डाउनलोड हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे बुक्स हैं, अच्छे लोग अच्छी बातें बताते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनसे भी सुनो, मगर वो ही लो जो आपको सूट करता हो। घर के दूसरे मेंबर्स को वो सूट करता है कि नहीं, आपके परिवारों को वो सूट करता है कि नहीं, वो अलग बात है, मगर आपको जो सूट करता है वो रास्ता आप ले लो। मगर एंड ऑफ द डे आपका ये होना चाहिए कि मुझे मेरा मन को यूज करके, मेरा बुद्धि को यूज करके, मेरे आइडेंटिटी को लाइट करके मैं कैसे अपने चेतना को विकसित कर सकता हूं। अगर इस प्रश्न आपके मन में रहेगा तो जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं सही लोगों से कैसे मिल रहा हूं, मेरे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे परेशान करते थे, वो अपने आप ही धीरे धीरे चले गए। ये सब ट्रुथ है यूनिवर्स का, यूनिवर्स के सारे लॉज हैं। ये लॉज अगर आप जान गए तो आपको पता लगेगा कि आपको इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो अपने आप ही आपको छोड़ के चले जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हमें हर चीज से लड़ के जीना है, हर चीज से हमें बच के जीना है, यहाँ प्रॉब्लम तो उससे लड़ के जीना, ऐसा नहीं है। हर चीज आपके पास आपकी जिंदगी में आया इसलिए है क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स लाइफ के नहीं सीखे हैं। तो अगर आप लाइफ के चैप्टर समय पे नहीं सीखोगे तो आपको फिर यूनिवर्स सिखाएगा। और वो कैसे सिखा सकता है? वो आपको बुक्स तो जल्दी दे नहीं सकता क्योंकि आप बुक शायद पढ़ते नहीं होंगे। तो आपको तकलीफें, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इस रूप में आपके जिंदगी में आएगा। तो ऐसे जब कोई भी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, अभी नया बिलीफ सिस्टम की ये मुझे क्या सिखाने आया है, क्या चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या लेसन मैंने नहीं सीखा है। तो जैसे ही आप ऐसे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, लेसन नंबर 9 मैंने नहीं सीखा है, इसलिए मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम आया है। जैसे ही मैं वो सीख जाऊंगा मेरे जिंदगी से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो जापानीज में उसको केंशो बोलते हैं, केंशो। उनको ये बात की समझ है तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि 2 तरीके से हम इस दुनिया में जीते हैं, जापानीज सिस्टम ऑफ थिंकिंग, जिसमें एक में कहते हैं कि तुम्हें इनसाइट, अपना बुद्धि, अपना चेतना को यूज करके दुनिया और जिंदगी के बारे में जानकारी पाके अपने लाइफ को एकदम बैलेंस और हार्मोनियस करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किए, समय समय पे अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, तो आपको फिर दुनिया प्रॉब्लम्स दे के सिखाती है। मगर अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब आप समझ जाओगे कि मेरे को एक चैप्टर समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे जिंदगी में ये जो इंसिडेंट है बार बार हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में किसी किसी के जिंदगी में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बार बार होता है, तो आप देखोगे कि आप उसका रिस्पॉन्स भी सेम टाइप दे रहे होते हैं क्योंकि आपको दूसरा तरीका आता ही नहीं है। तो आपने लेसन नहीं सीखा, इसलिए आप उसका जो रिस्पॉन्स है वो सेम देते हो, तो आपको रिजल्ट भी फिर सेम आएगा। तो आप सबसे पहले ये जानकारी रखो कि जो भी तकलीफें आएगी ये आ रही है मुझे कुछ सिखाने के लिए, और मैं बहुत जल्दी एक ही बार में सीख जाऊंगा या जाऊंगी ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा जिंदगी में आए नहीं। तो मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक जर्नल जरूर मेंटेन कीजिएगा अपने लाइफ में, क्योंकि आपको अभी डीप थिंकिंग, क्योंकि अभी लाइफ में काफी सारे कॉम्प्लेक्स हो गया है लाइफ, इतना सिंपल नहीं रहा। आप देखेंगे कि बहुत चीजें बदल रही है। आप देखो नेक्स्ट 2-3 महीने में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने के आशा है। तो आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड करना, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, मेंटल बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक जर्नल मेंटेन करो ताकि आपको दिखे कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपने अपने मन पे काम किया, आपने अपने
बॉडी पे काम किया, अपने अपने बुद्धि को शार्प किया, चाहे आप 80 इयर्स के हो, 90 इयर्स के हो, फिर भी बहुत सारी जानकारी है जो हमें नहीं पता है, उसको जानने की कोशिश करो। जब हम लर्निंग पाथ पे निकलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल हो गया है लाइफ। तो हर दिन समय निकाल के थोड़ा बहुत जानकारी विदाउट जजमेंट, ऐसा अलग मत करो, ये मेरा, ये आपका, ये मेरा नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। खुल माइंड को फ्री करो, खुल खोल दो, तब जाके आपको नॉलेज आएगा। कंपैरेटिव स्टडीज करो, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को इन बातों में बिजी रखो, तो अपने आप ही नकारात्मकता आपके अंदर से बिल्कुल चले जाएगी और आपको बहुत सुंदर महसूस होगा। इसका बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है। एक बार वो महसूस जो कर लेता है, फिर उसके मन में कोई कंप्लेन, कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। वो बड़े खुशी से एंजाइटी को भी गले लगा लेता है, मुश्किलों को भी गले लगा लेता है, बिकॉज मुश्किलें का नाम ही अपॉर्चुनिटी है। हम उसको मुश्किल बोले या अपॉर्चुनिटी बोले, तो ये पूरा जो समझ है वो हमारा बदल जाता है। और हम बहुत अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हम लाइफ में प्लेजेंट रहे, खुश रहे, समृद्धि, ये सब हम चाहते हैं ना। सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा, यही मैं कह सकती हूँ। तो अपना ख्याल रखें। और वन मोर टाइम मैं जरूर रिपीट करूंगी कि एक चीज का ऊपर ध्यान रखो कि अपना चेतना को विकसित करने का आग्रह रखो। आपको कोई काम नहीं करना है, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। अगर ये आग्रह इस मन में एक इच्छा रखोगे, अपने आप ही आप देखोगे हफ्ते 10 दिन में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उसका रास्ता दिखाएंगे। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कुछ ऐसी बुक्स आपको दिखाई देंगे जो आपको आपके दायरे में रखेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसे ज्ञानी आपके सामने लाइफ में आ जाएंगे जो आपको एक लाइन में कुछ इतना ब्यूटीफुल बात बता के चला जाएगा कि आपका पूरा जो सोचने का जो तरीका है वो ही बदल जाएगा। तो ये मत सोचो कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, शायद ऐसा कुछ नहीं है, सब आता है। क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत कम लोग बोलते, बहुत इंटेलिजेंट है। हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ हमारे सिर में है, नहीं, ये यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर आप इच्छा और आशा सही रखोगे तो आपको उसके अनुकूल सिचुएशंस आने लगेंगे। आपके अंदर जो गलत विकार वगैरह हैं उसको निकालने के लिए भी आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस आएंगे। आप उसको अच्छे से, बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करो, उसको हैंडल करो, सॉल्व करो और आगे निकलो। तो आपको लगेगा कि इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स आए थे। तो आप अभी एक जर्नल लिखा लिएगा और लिखिए उस जर्नल में कि मैंने कितने क्लासेस लिए हैं लाइफ में, मैंने क्या क्या सीखा है। तो टिक मार्क करो, बच्चों को भी सिखाओ कि आप लोग भी जिंदगी में क्या क्या सीखा है, उसके बारे में, दर्द क्या होता है, ये सब बच्चे बहुत छोटे उम्र में सीख जाते हैं। बट एक जर्नल होता है तो बहुत अच्छा है, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। हम बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर क्लैरिटी नहीं हो तो कॉन्फिडेंस बेकार है। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी का मतलब, जब नॉलेज आता है तो क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक जर्नल मेंटेन करो, एंड वो जर्नल में हल्का शाम को 10 मिनट बैठ के लिखो कि आज मुझे ये तकलीफ था और मैं उसको हैंडल किया, मुझे ये सीख मिली। कल फिर लिखो कि मेरा एक सिचुएशन आया, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, एक सिचुएशन आया, मैंने उसको ऐसा हैंडल नहीं किया, इससे मुझे ये सीख मिली, लिखो। तो आपको 30 डेज में एक समझ आ जाएगा कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो बहुत सुंदर डीप अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। और आगे लाइफ में हर चीज आपको चेतना को विकसित करने का एक आइडिया मिलते चला जाएगा। और चेतना को विकसित, और चेतना क्या होता है इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन में
मैं बात करूंगी। थोड़ा डीप है, थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअली समझ के फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप धीरे धीरे अपना आपको आप अपने आप को एक चेतना समझोगे, एक एनर्जी समझोगे, एक कॉन्शियसनेस समझोगे, एक बॉडी, एक माइंड नहीं समझोगे। हम काफी आगे निकल गए हैं। हम अभी माइंड के बारे में बात कर रहे थे। आई होप आपको विकारों के बारे में समझ में आया है। क्या चीज से हम अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं विकार। तकलीफ देता है अगर हमें उसकी जानकारी नहीं हो, और ये अगर कंटिन्यूअस रहे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये बहुत गलत रूप ले सकता है और आपका बॉडी और माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम कुछ बड़े बीमारियों से सफर करने शुरू कर देते हैं। और उस बीमारियों के अंदर जाने के बाद आप नॉलेज नहीं गेन सकते हैं, क्योंकि जो माइंड है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है जब बॉडी में कुछ एलिमेंट होता है। तो इसलिए फिर उसको समझने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगेगा। नॉलेज को हम साइड हटा देते हैं। अगर देखो एक बहुत बीमार इंसान के पास जाके आप नॉलेज दोगे तो वो साइड कर देगा, क्योंकि वो माइंड नहीं एक्सेप्ट करता नॉलेज। तो इसलिए पहले ही कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें आने से पहले ही जानकारी लेके उसको बड़े अच्छे से अपना लाइफ को रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी वैक्सीनेटेड एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।